आप छोड़ेगी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के सामने उतारेगी उम्मीदवार। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट काटेगी आप। तीनों ही राज्यों में केजरीवाल लगा रहे हैं पूरा जोर। आपसे गठबंधन को तैयार नहीं है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में आपको लेकर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। पंजाब और दिल्ली की कांग्रेस यूनिट तो खुलकर गठबंधन का विरोध कर रही है, तो दूसरी ओर आपकी ओर से भी साफ कर दिया गया है कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए होगा। विधानसभा चुनाव में हमारे रिश्ते अलग और सहयोगियों के रास्ते अलग हैं। अपने अपने रास्ते चलेंगे और इस बात का संकेत केजरीवाल ने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव से ही दे दिए हैं। 1 महीने बाद इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तीनों ही राज्यों में केजरीवाल जमकर मेहनत कर रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं और कांग्रेस की गारंटियों को आपकी नकल बता रहे हैं। साफ है, इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी आप और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आमने सामने लड़ने को तैयार दिख रही है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो भी वोट लेकर जाएगा उसमें बीजेपी विरोधी वोटों का हिस्सा ही ज्यादा होगा। बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा होगा तो फायदा भी बीजेपी को ही होगा। दरअसल चिंता आपकी मजबूती को लेकर नहीं है, चिंता बीजेपी और कांग्रेस के अंदर टिकट के दावेदारों की लंबी सूची के चलते बनी हुई है। आपकी ओर सबसे आखिरी में उम्मीदवार के नामों का ऐलान किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पार्टी की कांग्रेस और बीजेपी के बागियों पर नजर बनी हुई है। जिन नेताओं के टिकट कटेंगे उनकी पहली पसंद आप बन सकती है और इसी के चलते आपने तीनों राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल अभी तक इन तीनों ही राज्यों में बागियों की पहली पसंद बीएसपी होती थी। यूपी सटे एमपी के कुछ जिलों में सपा के टिकट पर भी बागी चुनाव लड़ जाते थे, लेकिन इस बार स्थिति में बदलाव होते दिखाई दे रहा है और आप बागियों की पहली पसंद बनती दिख रही है। इससे पहले 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने इन तीनों राज्यों में किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसका किसी भी राज्य में खाता तक नहीं खुल पाया था। उसने छत्तीसगढ़ में 90 में से 85 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 0.9% वोट मिल पाए थे। मध्य प्रदेश में 230 में से 208 सीटों पर लड़कर महज 0.7% मत मिले, जबकि राजस्थान में 199 में से 142 सीटों पर लड़कर उसे महज 0.4% मत मिले। इससे कई गुना ज्यादा वोट नोटा को मिले थे। लेकिन ये बात 5 साल पुरानी है। 5 साल में आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। अब पार्टी के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आपकी सरकार बन चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आप तीसरी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। पिछले साल गोवा और गुजरात में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। गुजरात में करीब 13% मत लेकर 5 सीटें जीती, गोवा में 7% मत लेकर 2 सीटें जीती। इसी के आधार पर उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी सक्रियता को इन तीनों राज्यों में पूरी तरह से अनदेखा करना भी एक चूक होगी। वैसे गोवा और गुजरात में आपने कांग्रेस के वोट में ही सेंधमारी की थी, क्योंकि गुजरात में बीजेपी का वोट कम होने की जगह बढ़ गया था, तो गोवा में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दोनों ही राज्यों में सीटों के मामले में बीजेपी को फायदा ही हुआ है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दल की स्थिति मजबूत है और वो सत्ता में आने की स्थिति में है, वहाँ आपको कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ भाजपा मजबूत है और कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और कोई तीसरा विकल्प नहीं है, वहाँ आप कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है। अभी तक आपको उसी राज्य में सफलता मिली जहाँ कांग्रेस कमजोर होती दिखी है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि आप किसके साथ है। आप किसके साथ है कि अगर इंडिया गठबंधन में है तो बीजेपी की मदद क्यों कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।